अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जुमा मुबारक। आज जुमा है, बच्चों को भी आधी छुट्टी होगी। मैं उनके लिए यहाँ बना रही हूँ नाश्ता। और उसके बाद आज हमारे दिन की रूटीन कैसे होती है स्टार्ट, ये भी मैं सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रात को मैं गिरी हूँ, इतना ज़ोर से, इतना शदीद वाला गिरी हूँ कि अब जिस तरह मैं यहाँ खड़े होकर नाश्ता बना रही हूँ ना, ये मुझे ही पता है, इतनी मुश्किल से। क्योंकि सिर्फ ना मेरी टांग टूटना और बाजू टूटना बच गया है, वैसे कोई कसर नहीं छूटी। और मैं कैसे गिरी हूँ मैं ये भी आप लोगों को बताऊँगी, और कहाँ गिरी हूँ ये भी दिखाऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये एग हमारा रेडी हो गया। अब बच्चों का पता करते हैं कि वो कहाँ तक तैयार हुए। हुए वो तैयार। यहाँ हीटर मैंने जला के नमाज पढ़ी थी, और ये भी फिर इधर ही तैयार होने लग गए हैं। एक दफ़ा हीटर के आगे बैठ जाए फिर उठना मुश्किल हो जाता है। हुबान, आप पोनी मेरी तरफ ले आओ, मैं आपको लगाऊं। वो बच्चों का रिक्शा खड़ा है और वो ऊपर बैठ रहे हैं। ये दो बाशिंदे थे जिन्होंने हमारी रात को ईवो फेंकी है। अब हम ढूंढ ढूंढ के झाड़ियों से और इधर उधर हमसायों के घरों से थके पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें ये ईंट के नीचे से उन्होंने छुपाई हुई थी बच्चों ने, और ये हमें फाइनली मिल गई। और इतना हमें परेशान होना पड़ा ना इस वजह से। और भी काफ़ी चीज़ें थी जो बच्चे उठा के ले गए थे हमारी। और रात को मैं यहाँ से गिरी हूँ। ये इधर ऊपर लगा हुआ है, ये मोटर के ऊपर कवर किया हुआ था इसको, इसके ऊपर मैंने पाँव रखा और ये ऊपर ही मेरे आके गिरी है। इतनी मुझे चोटें आई हैं। उसके बाद मैं अपनी फूफो के घर आ गई थी। मेरी नंद ने तो बड़ा कहा कि नाश्ता करके जाओ, हालांकि मेरा घर भी बना पड़ा था नाश्ता। लेकिन बस फिर मैं निकली और फिर फूफो के घर मैंने जाके नाश्ता किया। ऐसे ही यहाँ रौनक होती है। मेरी कज़न भी आई हुई थी और मेरी सिस्टर भी थी यहीं, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ नाश्ता करना। तो इधर हमने किया, साग था और साग में हल्की हल्की नमक मिर्च कम लग रही थी। और मेरा काम देखें कि मैंने ऊपर ही, बजाय तड़का लगाने के, ऊपर ही डाल के गरम कर लिया था और फिर ऐसे ही मिक्स करके खा लिया था। फूफो के घर आके बैठना और नाश्ता करना, ये कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हमें, बहुत हम इंजॉय करते हैं। और उसके बाद बस बातें करते रहे। और मुझे टेम्परेचर कल से इतना ज़्यादा है ना, फ्लू की वजह से शायद, या क्या है, तो मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब फ़ील हो रही थी, तो फिर मैंने टैबलेट ली यहाँ, और फिर उसके बाद चाय पुप्पो ने बना के दी। तो फिर मैं घर आई। मेरा दिल था कि मुझे जो इतना टेम्परेचर है मैं सो जाऊं। मैं काफ़ी देर लेटी रही, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सुकून ही नहीं आ रहा था कहीं भी। तो फिर मैंने सोचा कि फिर कोई नहीं, सुकून आ रहा तो चले, मैं हुबान का एक ड्रेस, इसकी शलवार स्टिच हुई पड़ी थी, लेकिन ये करने वाला था स्टिच, इसकी कटिंग भी अब करनी थी। तो क्यों ना मैं ये कर लूँ, क्योंकि कल इनके कोई इवेंट है स्कूल में भी, तो इस वजह से इसे पहन के भी जाने थे। तो मैंने कहा कि चले मैं यही कंप्लीट कर लेती हूँ। इसकी मैंने कटिंग की। अब ये लास्ट ड्रेस था, बाकी सारे स्टिच हो गए थे, बस यही था, तो ये भी आज मैंने कंप्लीट करना था। उसके बाद ये है कि गर्म कपड़े ख़त्म हो जाएंगे, और अगर मैंने स्टिच किए भी सही तो फिर मैं दूसरे करूँगी। लॉन के भी करने हैं, पड़े हैं इसके, तो फिर वो शायद मे बी मैं वो करूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो बाद में करूँगी, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी काम है। बच्चों के अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, ये इलेक्शंस के बाद बच्चों के पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह का काम फिर उसी की तरफ फोकस होता है, बच्चों की तरफ ही। तो आजकल एक अच्छी बात यह है कि मैंने स्टिचिंग तो मैं कर लेती थी, लेकिन कटिंग भी मैं अकेले ही अब करना सीख रही हूँ। ये हुबान के जो हैं 2-3 ड्रेस मैंने अकेले ही इसको कटिंग की है इनको। तो ये भी मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जैसे तैसे ऐसे ही सीखने से ही वो काम आता है।
ना करें तो फिर तो बस देखने से नहीं आता, करने से आता है, अगर उसे करें तो प्रैक्टिकली। तो खैर मैंने 2-3 ड्रेसेस के खुद कटिंग की हैं। तो बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं और अब ना आज दिल था कि कुछ ऐसा ही मीठा या कुछ इस तरह का हो, मेरा भी यही दिल था। तो इनको भी भूख लग रही थी, आज फ्राइडे था, ये जल्दी आ गए। तो मैंने फिर यही मेरे पास पड़ी थी ये सेवइयों का पैकेट। तो ये दम वाली जो होती है ना भुनी हुई सेवइयाँ, वो वाली मैं बना रही हूँ जल्दी से। मुझे ये भुनी हुई अच्छी लगती हैं, बच्चों को बॉयल्ड अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने यही बनानी थी क्योंकि कभी कभी अपनी भी चॉइस। कभी कभी आपने पिछली बार तो हमने दूध वाला बनाया था। हाँ, तो उससे पिछली बार वो था ना बॉयल्ड। वो बॉयल्ड एक्चुअली ये होता है कि जब देसी घी हो ना तो उससे वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये जो है ना देसी घी नहीं था, तो इस वजह से फिर मुझे ये बनानी पड़ रही है। और मुझे ये पर्सनली पसंद भी ये बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें भूनेंगे, ऊपर से दिखो, भूनेंगे और फिर इसमें चीनी डाल के और इसे दम पे लगाएंगे। ये देखें मुबाना, आपके पेपर्स कब हैं? पेपर्स हैं वो डेट शीट कल मिलेगी और पेपर छुट्टियों के बाद ना 1-2 दिन बाद पेपर पहले। यमी यमी सेवइयाँ हमारी रेडी हो गई हैं। इसमें हमने गुड़ डाला था और उससे इतना मज़े का टेस्ट बना है, आइंदा हम हमेशा गुड़ डालेंगे, बहुत अच्छी बनी है। ये आज की डेट में मैंने शाहबान का ड्रेस स्टिच किया। ये है इसकी शलवार, मैं इसकी शलवारें स्टिच करती हूँ अब, क्योंकि ये इतनी जल्दी फाड़ती थी ट्राउज़र, बहुत ज़्यादा जल्दी, घुटनों से तो बिल्कुल पहली दफ़ा ही पहनने से वो फट जाती थी। ये बेल्ट वाली शलवार है ऐसे, और ज़ुकाम ने हालत बुरी की हुई है। ये ऐसे वी गला बनाया है और बाकी से मैंने कुर्ते की तरह स्टिच किया है, बिल्कुल ऐसे कुर्ते की तरह ही है। अच्छा, इसका प्रिंट जो थोड़ा सा था ना वो बड़ा मज़े का था, कुछ बड़ा था कुछ छोटा था। तो इसका फ्रंट जो है मैंने बड़े वाले प्रिंट के कर दिया है, और जो स्लीव्स हैं वो थोड़े बारीक प्रिंट वाली हैं, और बैक भी इसकी ना थोड़ी बारीक प्रिंट वाली है। और जो शलवार है उसका भी फ्रंट जो है उसके ज़्यादा बड़े वाला थोड़ा प्रिंट है, और जो बैक है उसकी उस पे छोटे वाला प्रिंट है। तो इस तरह करके ये फिर मैंने मैनेज कर लिया। तो ये आज की डेट में मैंने ये भी कंप्लीट कर दिया है। इसके अब गरम जो कपड़े थे ना खद्दर वगैरह, वो अब स्टिच हो गए हैं सारे, जान छूट गई है। अब से ना मैं लॉन के स्टार्ट करूँगी। अब नेक्स्ट इसके मैंने ले के रखे हुए थे, अब नेक्स्ट अगर मेरा दिल किया ना, फ़िलहाल तो तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मैंने किए तो फिर मैं वही लॉन के या बिस्के स्टिच करूँगी, क्योंकि पहले से स्टिच हुए पड़े होना तो फिर अच्छा रह जाता है, फिर टाइम पे मुश्किल नहीं होती। उसके बाद बच्चों ने कहा था कि हमने खाने हैं पोटैटो वाले पराठे। तो रात हो तो गई थी, लेकिन इनका मूड था कि हमने पराठे खाने हैं। तो इधर मैंने स्लाइसेस में कट किए थे पोटैटो ताकि ये जल्दी गल जाएं। तो ये मैंने गला लिए हैं। इसके बाद मैं इन्हें मसाला इनका बना के और फिर मैं इन्हें बना देती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्हें गला लिया ताकि सुबह नाश्ते में भी ये काम आ जाएगा। मटेरियल मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी और फिर नाश्ते में भी इनको बना के दूँगी। तो ये मैं बना के दे रही हूँ, और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।